आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अब आपने पानी पी लिया होगा, जैसा कि मैंने पिछली बार बोला था, फ्रेश हो गए होंगे, क्योंकि दोस्तों फ्रेशनेस रिक्वायर्ड है। दिमाग बहुत खुला होना चाहिए। हम किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं इसकी बात करने वाले हैं रिइंफोर्समेंट स्पाइरल स्टीरप्स की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। सिर्फ और सिर्फ कटिंग लेंथ निकालना ही हमारा मकसद नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ कटिंग लेंथ निकालना मकसद नहीं है। हमारा जो पर्पस है वो ये है कि एबिलिटी ट्रांसफर हो पाए, और इसमें मैं आपको तीनों अलग अलग तरीके बताऊंगा, तीनों अलग अलग मेथड्स बताऊंगा। और अल्टीमेटली देखो यार, जितनी भी अलग अलग मेथड्स होती है उसका रूट जो है वो एक ही तरीके से होता है। क्या पर्पस है ये अलग अलग मेथड्स का, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है, ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि एक बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, बहुत यूजफुल। जो जैसे हम तीनों मेथड्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद मैं एक बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। और वो लगभग लोग सोचते नहीं है, बस लोग कैलकुलेट करके बैठ जाते, लेकिन जेन्युइन वे में, प्रैक्टिकल वे में मैं बताऊंगा कि कौन सा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पूरी कन्वर्सेशन में, पूरी कैलकुलेशन में मिसिंग है। और ये अगर क्वेश्चन जो मैं लास्ट में लेकर आऊंगा ये आपके दिमाग में आएगा और आ रहा होगा तो जेन्युइनली आप बहुत अच्छे लेवल पर सोच पा रहे हो। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं खुद क्वेश्चन को जनरेट करूंगा कि यार ऐसा हुआ लेकिन आपने क्या ऐसा सोचा है, और फिर हम उसको रिजॉल्व करेंगे एंड समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब जैसा कि दोस्तों हमने बात की है कि हम किसकी बात करने वाले हैं, हेलिकल रिंग की बात करने वाले हैं, अलग अलग मेथड्स के बारे में चर्चा करने। तो पहले हम मेथड को समझ लेते हैं। मेथड को समझने के बाद इसके पीछे का बिहाइंड क्या है, इसके पीछे का पर्पस क्या है, ये अलग अलग मेथड्स का, उसको भी हम समझेंगे। और आप जब मेथड को सॉल्व करोगे तो खुद ही समझ जाओगे। यहाँ पर मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं करना चाहता। देखो, कुछ चीजें होती है जो लॉजिकल वे से सॉल्व हो जाती है ना। लॉजिकल वे से सॉल्व हो जाती है इन द सेंस के भाई साइट पर हम जाते हैं और हमेशा से हमें लॉजिकल वे में सोचना होता है। लॉजिकल वे में सोचने, सही तरीके से सही लॉजिक लगाकर हम चीजों को सॉल्व कर पाते हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ चीजें मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व करती है दोस्तों। स्पाइरल के अंदर मैथमेटिक्स का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो उसके लिए मैथमेटिक्स से फॉर्मूला दिया है, वो फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो हमारी दूसरी मेथड होगी। और इंडियन स्टैंडर्ड ने क्या बोला है, इंडियन स्टैंडर्ड ने बोला कि वो जो फॉर्मूला है हो सकता है बहुत सारे लोग अप्लाई न कर पाए, और जो लॉजिकल वे है हो सकता है कि उतना अच्छा डीप ना सोच पाए बहुत सारे लोग। तो आईएएस कोड ने बहुत सिंप्लीफाइड, लीनियर, सिंपल इक्वेशन बना के दे दिया कि भाई इसमें खाली वैल्यू करो, आपका आंसर आ जाए। तो वो आईएएस कोड की हमारी तीसरी मेथड होगी। हम एक ही टाइप के डेटा को तीनों अलग अलग तरीके से सॉल्व करने वाले, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या है स्पाइरल स्टीरप्स और हेलिकल रिंग। इससे पहले कि हम इसकी कटिंग लेंथ निकाल, इसके यूज केस को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ये एक बहुत मजबूत पकड़ क्रिएट करता है। देखो, देख रहे हो आप इसके अंदर, ये एक बहुत मजबूत पकड़ क्रिएट करता है, खास करके डीप फाउंडेशन के अंदर। जब हम डीप फाउंडेशन तैयार करने वाले हैं तो डीप फाउंडेशन के अंदर बहुत लंबी लंबी पाइल इस्तेमाल होती है, पाइल्स, ठीक है, लंबी वर्टिकल पाइल्स। अगर पॉसिबल होगा तो मैं यहाँ पर, हमारे यहाँ एक साइट चल रही है जहां से ये मैं रेनफोर्समेंट वगैरह का आपके लिए लेकर आया हूँ, तो पॉसिबल होगा सारी चीजें, क्योंकि देखो साइट पर वीडियो शूट करना जो है वो एक रिस्की काम है। क्योंकि मुझे जो चाहिए ना वीडियोस के अंदर, क्योंकि मुझे सिखाने के पर्पज से चाहिए, किसी को ऐसे जस्ट बताने के पर्पज से नहीं। तो सिखाने के पर्पज से हम स्टूडियो में बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं, सारी चीजें डिजिटल कर सकते हैं, और कुछ यूजफुल चीजें मैं स्टूडियो में, यहाँ पर मैं स्टूडियो में ही लेकर आया हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि हम बहुत स्टेबल एनवायरनमेंट में चीजों को शूट करके सिखा सकते हैं। साइट पर थोड़ा कैओटिक मामला होता है, इसीलिए वो जनरली मैं अवॉइड करता हूं। लेकिन अगर कभी स्टेबिलिटी लगी एंड सारे पैरामीटर कंफर्टेबल हुए तो मैं आपको इसका भी बता दूंगा कि किस तरीके से हम पाइल फाउंडेशन में इसको अप्लाई कर पा रहे हैं। नाउ ये मैंने बता दिया पर्पस का है, पाइल फाउंडेशन में बहुत जबरदस्त तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है। जिससे क्या हो जाता है, क्योंकि ये डीप टाइप के फाउंडेशन है, बहुत लंबी लंबी पाइल्स होती है, 12 मीटर तक की आप पाइल देख सकते हो, या उससे 9 मीटर की देख सकते हो। बहुत लंबे डीप फाउंडेशन में जब हम मेन रेनफोर्समेंट डालते हैं तो उसकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। फाउंडेशन इज द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एंटायर स्ट्रक्चर। और आप सोचो डीप फाउंडेशन क्यों इस्तेमाल करने वाले हो भाई? जनरली हम छोटा मकान बनाते, शैलो फाउंडेशन से काम चल जाता है। हाँ भाई, स्टेप फुटिंग ये वगैरह करके, है ना, रेक्टेंगुलर फुटिंग, है ना,
आइसोलेटेड फुटिंग, ये सब करके काम चल जाएगा। लेकिन डीप फाउंडेशन मतलब स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, कुछ बड़ा उसके ऊपर आने वाला है। तो कुछ बड़ा आने वाला है तो जो रेनफोर्समेंट है ना, अब ये जो रेक्टेंगुलर टाइप है सिर्फ से, ये तो सब जगह नॉर्मल कॉलम में भी आपको दिख जाएंगे, चलो फॉर, लेकिन ये स्पेशल चीज है, ये आपको सब जगह नहीं दिखेंगे, डीप फाउंडेशन के केस में ये आपको देखने को मिल सकता है। और डीप फाउंडेशन कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ सॉइल कंडीशन इतनी अच्छी ना हो तो डीप तक हमें जाना पड़ेगा। जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, बहुत हैवी स्ट्रक्चर बनाना है, डीप फाउंडेशन को हमें प्रेफर करना पड़ेगा। तो डीप फाउंडेशन के अंदर जब इतने महंगे और इतने जाड़े रेनफोर्समेंट, इतने मोटे रेनफोर्समेंट, मोटे और जाड़े का मतलब ये है कि ज्यादा डायामीटर वाले कर रहे हैं, तो उसकी पकड़ मजबूत बनाने के लिए ये बहुत जबरदस्त तरीका है हेलिकल रिंग का इस्तेमाल करना। और ये सीखना आप लोगों के लिए जरूरी है। आप अपनी लाइफ में हेलिकल रिंग को इस्तेमाल करो ना करो, ये तो आप कहाँ प्रोजेक्ट पे काम करो उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो एबिलिटी आपके अंदर डेवलप होगी, ये अलग अलग सोचने की, मैंने बहुत रिसर्च करके ये कंप्लीट किया है, ठीक है, बहुत रिसर्च करके इसको बनाया है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता सारी चीज़ों को, नॉलेज को गैदर करके इतना अच्छे फॉर्मेट में रखा। तो ये रिसर्च आप तक पहुंचे ये मेरी तरीके से, और ये एबिलिटी आप तक पहुंचना, ये हमारा प्राइमरी फोकस होगा। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा हमने पाइल फाउंडेशन रखा, इसमें देख सकते हो ये जो मेन इन्फोर्समेंट है, इसको किस तरीके से ये स्पाइरल और हेलिकल रिंग ने जकड़ लिया है, और ये जबरदस्त तरीके से जकड़ता है दोस्तों। ये मेरे पास है ना, ये बहुत जेन्युइनली बहुत ज़्यादा मजबूत है, और ये तो ऐसा समझो कि भी नॉर्मल लेवल है, हाई लेवल की आप जिन्होंने काम किया होगा उनको पता ही होगा। तो मैं यही दोस्तों बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाइल फाउंडेशन में हम हेलिकल रिंग का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें पिच जो लिखा है, पिच बहुत सिंपल वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, स्पेसिंग है ना। ये जो आटे हैं, एक तरीके से आटे हैं, टर्न्स है, ये जो टर्न्स बन रहे हैं ना, हेलिकल रिंग के टर्न्स बन रहे हैं, तो ये जो टर्न्स हैं, ये टर्न के बीच का जो दूरी है, इसको पिच बोल दो या स्पेसिंग बोल दो, बात एक ही है। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है 150 mm। और जो कॉलम के अंदर, जो पाइल के अंदर हम इसको अप्लाई करने वाले हैं, वो जो कॉलम है, वो जो पाइल है, उसका डायमेंशन, उसका डायमीटर लगभग 800 mm के बराबर है। हाँ, डायमीटर ऑफ कॉलम या डायमीटर ऑफ पाइल, जो बड़ी कॉलम है उसके अंदर 800 mm यानी 0.8 मीटर, काफी अच्छा खासा होता है, 800 mm का डायमीटर है। और स्पाइरल स्टीरप्स जो है, हाँ, ये आपके सामने ही दिख रही होगी, है ना, ये आपके सामने ही दिख रही होगी, यहाँ पर आपको इसमें भी लिखा हुआ है एसडी सुपर डक्टाइल है इसमें, तो है ना। अभी इसमें क्या हुआ था कि यार हमने बाहर रखा था, यानी ऑब्वियस बात है कि ये प्रैक्टिकल पर्पस के लिए है, और इसमें हो गया बारिश, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा इसका कलर जो है वो रस्टी हो चुका है। आपको पता ही है कि अगर इस तरीके से एनवायरनमेंट में रखा जाएगा, टाटा है, इसके ऊपर लिखा है ऑब्वियस बात है टाटा टिस्कॉन एसडी सुपर डक्टाइल है, 8 mm का इसका डायामीटर है। कितना है दोस्तों, 8 mm का डायामीटर है। तो 8 mm का दोस्तों यहाँ पर डायमीटर है। हाँ, लोहे दोस्तों हाथ में पकड़ोगे तो थोड़ा बहुत तो खराश आई जाएगी, लगी जाएगा आपको, कोई बात नहीं। इट्स एनीवे 8 mm का स्टीरप से @150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑब्वियस बात है कि ये वाली स्पेसिंग 150, ये बात एक ही है, स्पेसिंग बोल दो या पिच बोल दो, बात एक ही है। ये है स्टीरप जो ब्लैक कलर से यहाँ पर शो रहा होगा, और कॉलम का जो पूरा का पूरा डायमीटर है वो कितना है, कॉलम का पूरा डायमीटर जो है वो हमारा है 800 mm का। सभी डेटा की रिक्वायरमेंट होगी तो नोट डाउन करना, और मेरे साथ भी कैलकुलेट करना, और खुद से भी ट्राई करना, कोशिश करना समझने की, ठीक है। यहाँ पर जो कवर इस्तेमाल हुआ है 75 mm का। आप देखो जनरली 75 mm का कवर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर क्यों इस्तेमाल हुआ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कॉलम पर्पस से नहीं, ये फाउंडेशन पर्पस से है, और क्योंकि ये डीप फाउंडेशन का हिस्सा है, क्या है, ये डीप फाउंडेशन का हिस्सा है। यहाँ पर 75 mm मतलब बहुत मोटा कवर यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, रिक्वायर्ड होता है, बहुत मोटा कवर रिक्वायर्ड होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्लियर कवर जो है 75 mm 75 मिलीमीटर का है। डायामीटर कितना, 800 mm का। स्पाइरल का डायामीटर जो है, स्टीरप्स का डायामीटर जो है वो है 8 मिलीमीटर का। स्पाइरल स्टीरप्स बोल दो या हेलिकल रिंग बोल दो, बात एक ही है। स्पेसिंग ऑफ स्पाइरल रिंग 150 mm, सारा डेटा नोट डाउन कर लो भाई, और सबको मैंने समझा दिया है इंडिविजुअल सब चीज क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिखी नहीं है क्या क्या चीजें हैं। मैंने इसको अपनी तरफ से बहुत कोशिश की समझाने की, आप भी समझ ही गए होगे। नाउ सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर रेडियस को समझ लेते हैं। जैसा कि हमारी बात हुई कि बहुत मोटी पाइल है, बहुत मोटी कॉलम है, 800 मिलीमीटर की है। कितनी दोस्तों,
800 मिलीमीटर की यहाँ पर कॉलम है, बहुत मोटी कॉलम है 800 मिलीमीटर की। अब ये 800 मिलीमीटर में मेरे दोस्तों ये तो डायामीटर है ना, 800 मिलीमीटर का डायामीटर है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम कॉलम के इसकी बात करें, सिर्फ और सिर्फ अभी हम कॉलम के रेडियस की बात करें तो 800 का आधा कर देंगे दोस्तों, तो 800 का आधा ये रहा, यही है, हमने रेडियस भी बना लिया। 800 का आधा कितना हो जाएगा 400, तो ये 400 मिलीमीटर जो है, 400 मिलीमीटर जो है किसका रेडियस है, कॉलम का रेडियस है। अगेन मैं फिर से एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आईएस कोड के हिसाब से हम जो कैलकुलेशन करने वाले हैं, आईएस कोड के हिसाब से, अभी मैं डायरेक्टली वो इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं बताऊंगा क्योंकि वही तो सरप्राइज है दोस्तों, वही तो रिसर्च का हिस्सा है। आईएस कोड के हिसाब से जो हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं उसमें क्या है, मेजर्ड अलोंग द सेंटर लाइन। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, है ना, जो लोग शुरुआत से सीक्वेंस में देख रहे हैं तो वही है दोस्तों, सीक्वेंस में देख रहे हैं तो उनको मजा ही आ रहा होगा कि क्या हो रही है, सारी चीजें ये सब कुछ हम देख कर आए। तो यहाँ पर मिलेगा मेजर्ड अलोंग द सेंटर लाइन, तो वैसा ही केस मैं यहाँ पर यूनिफॉर्म रखना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं अलग नहीं करूंगा। हमारा जो इंटरनल रेडियस का कैलकुलेशन होगा वो कैसा होगा, मेजर्ड अलोंग द सेंटर लाइन होगा। और मेजर्ड अलोंग द सेंटर लाइन करने के लिए अभी जो हमने किया था कि 400 मिलीमीटर का ये हमारा रेडियस आ गया, एक तरीके से हम बोलेंगे कि इसका रेडियस है, कॉलम का रेडियस। अब हमें सेंटर लाइन तक पहुंचना है, कहां तक पहुंचना है दोस्तों, अब हमें पहुंचना है सेंटर लाइन तक पहुंचना है। तो सेंटर लाइन तक कैसे पहुंचेंगे, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो सबसे पहले तो जाड़ा 75 मिलीमीटर का ये कवर माइनस करना पड़ेगा, है ना। सेंटर लाइन कहाँ, स्टीरप्स की सेंटर लाइन की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जाड़ा 75 मिलीमीटर का जो कवर है वो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 400 में से मैं 75 mm को माइनस कर देता हूँ, सारे डायमेंशन मिलीमीटर में अभी के लिए, फिर इसको मीटर में यहाँ पर हम कन्वर्ट करेंगे, उसके पीछे रीजनिंग बताऊंगा मैं बाद में। तो 400 में से 75 को माइनस कर दिया, लेकिन अभी भी हम सेंटर लाइन तक वहीं पहुंचे। अभी जो ये वाला हिस्सा है इसको भी माइनस करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है आधा, यानी स्टीरप्स का आधा डायमीटर भी माइनस करना पड़ेगा। स्टीरप कितनी है, 8 मिलीमीटर की है, तो स्टीरप्स का आधा डायमीटर कितना हो जाएगा, स्टीरप्स का आधा डायमीटर हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2। स्टीरप्स का आधा डायमीटर कितना हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 2। 400 माइनस 75 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 400 माइनस 75 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, 321। तो स्मॉल आर, ये स्मॉल आर क्या है दोस्तों, स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर है सेंटर लाइन के अलोंग स्टीरप्स का रेडियस, सेंटर लाइन के अलोंग स्टीरप्स का रेडियस। समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट। हम जितने भी शुरुआत से काम करते जा रहे हैं, जितना भी स्टीरप्स का कैलकुलेशन करते जा रहे हैं, वो कैसे करते जा रहे हैं, सेंटर लाइन के अलोंग। तो सेंटर लाइन के अलोंग स्टीरप का रेडियस, इसको क्या बोलेंगे, सेंटर लाइन के अलोंग स्टीरप्स के रेडियस को बोलेंगे आर, स्मॉल आर। ठीक है, अब जो हमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है इसको नोट डाउन कर लेना, ये बार बार आएगा क्योंकि हर एक मेथड में रेडियस तो सेम ही रहने वाला है, डायमेंशन सेम है, बस जो है ना फाइनल किस तरीके से कैलकुलेट होता है वही चेंज होने वाला है। तो ये रेडियस अभी मैंने कैलकुलेट कर लिया, दूसरी मेथड में नहीं कैलकुलेट करूंगा, पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि अभी ही वहां पर भी यही करना पड़ेगा, तो बार बार एक ही चीज करके फायदा नहीं। तो अभी समझ लेना क्या बोल रहा हूं। अब हमें जो इसकी काम है, क्यों, क्योंकि हम किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम कॉलम की कैलकुलेशन थोड़ी कर रहे हैं, कॉलम की कंक्रीट क्वांटिटी थोड़ी फाइंड आउट कर रहे हैं। अरे हम तो इसकी कटिंग लेंथ, ये जो मेरा हाथ में दिख रहा है ना, इसकी कटिंग लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। और ये हिस्सा बीच में से खाली है, और इसमें कटिंग लेंथ का मतलब क्या होता है कि भाई लोहा कहाँ लगा है, कितने मीटर का लगा है। यानी दोस्तों हमें पेरीमीटर के अलोंग फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर के अलोंग। और पेरीमीटर के लिए क्या चाहिए, रेडियस चाहिएगा, इंटरनल रेडियस चाहिएगा। ठीक है, समझे। तो पेरीमीटर के लिए दोस्तों मैंने इंटरनल रेडियस चाहिएगा, इसलिए मैंने यहां पर आर निकाला। क्यों निकाला, आर इसलिए निकाला क्योंकि पेरीमीटर के लिए मुझे रेडियस चाहिए, पेरीमीटर मिलेगा तो ही आगे की बात होगी। अब रेडियस सबको समझ में आ गया, 321 मिलीमीटर। अब मेरे प्यारे दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हैं, मजेदार है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। यही जो बात हमने की वही यहाँ पर लिखी हुई है। जो बात मैंने ऊपर की आपको कैलकुलेट, वही बात हमने यहाँ पर भी लिखी हुई है, आप देख सकते हो इसको थोड़ी देर के लिए, है ना। 800 डिवाइड बाई 2 मतलब 400 हो गया, यानी कॉलम का रेडियस मिला। उसमें से फिर हमने कवर को माइनस किया 75 मिलीमीटर का, उसमें से फिर हमने आधे डायमीटर को माइनस किया, तो 321 मिलीमीटर मिल गया। ये मिलीमीटर को हम कन्वर्ट करें मीटर में तो कितना हो गया, 0.321 मीटर, 0.321 मीटर। ये हो गया हमारा रेडियस।
अब इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग बात है ये। टाइटल क्या पढ़ रहे हो तुम? लेंथ ऑफ वन स्पाइरल। आसान भाषा में बोले, आसान भाषा में बोले तो इसके अंदर आटे बहुत सारे हैं। देखो टर्न्स देख रहे हो, इसके अंदर टर्न्स देख रहे हो, टर्न्स कितने सारे टर्न्स है। तो इसके अंदर टर्न्स दोस्तों बहुत सारा है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर टर्न्स बहुत सारे हैं। अब कितने टर्न हो गए ये तो क्वेश्चन होगा ही, लेकिन एक टर्न की लंबाई क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसके लिए मैं ये विजुअल करवाने वाला हूं यहाँ पे। अब देखो जरा ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो मैं लेंथ कर रहा हूँ तो आपको ये सारे अलग अलग आटे और ये सब दिख रहे हैं कि कितने टर्न्स है ये वो। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं तो, अगर मैं इसको ऐसा कर देता हूं, अब क्या दिख रहा है आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। अब क्या दिख रहा है? ये ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ये क्या दिख रहा है? टॉप व्यू में क्या दिख रहा है? ये टॉप व्यू में क्या दिख रहा है? सर्कल दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है ना। ये टॉप व्यू मैंने आपको इसलिए कर दिया, बाकी ये ऐसे भी टॉप व्यू करेंगे तो ऊपर से दिखेगा, ये सर्कल ही दिखेगा। लेकिन आपके लिए मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है, इसको सर्कल दिखेगा। कहने का मतलब क्या है पता है? कहने का मतलब क्या है पता है? चलो मैं इसको ना थोड़ा बोर्ड पे भी लिखा, बहुत यूजफुल चीज है, लोग इसको समझते नहीं है। स्पाइरल को पता नहीं न जाने क्या समझ लेते हैं, बट एक तरीके से मेरे दोस्तों ये सर्कल ही है। देखो स्पाइरल जो है आपको कुछ ऐसी दिख रही होगी, हकीकत में मैं इसका जो बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसी दिख रही होगी, ठीक है, हकीकत में कुछ ऐसी दिख रही होगी। टॉप व्यू में क्या दिखेगा? दिस इज टॉप व्यू। बस इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर स्टीरप्स, उसमें एक ही सर्कल है, एक ही सर्कल, और वही सर्कल को हम अलग अलग तरीके से मानते हैं, वो होती है सर्कुलर। और पाइल में क्या होता है? सर्कल तो है ही, लेकिन वो सर्कल जो है कुछ अलग तरीके से है, यानी वो सर्कल जो है वो अपनी स्पेस को चेंज कर रहा है। देखो यहां से सर्कल स्टार्ट हुआ, यहां से सर्कल स्टार्ट हुआ और फिर से यहां पर आ गया। सर्कल यही होता है ना। अब इसी चीज को अगर ध्यान से देखेंगे, ये ब्लू वाला हिस्सा ध्यान से देखेंगे तो ये कैसा है? ये ऐसा ही तो है। ये ब्लू वाला हिस्सा यहां से स्टार्ट हुआ, जस्ट एक सर्कल की बात कर रहा हूं। सर्कल में क्या होता है? फिर से वही आ जाते हैं, यहां से स्टार्ट किया यहीं पर आ गया। ये टॉप व्यू में ऐसा ही हुआ। हाँ, लेकिन रियलिटी में क्या है? रियलिटी में क्या है? इसने अपनी स्पेस चेंज कर दी, इसने अपनी स्पेस चेंज कर दी। नहीं समझ में? स्पेस चेंज कर दी। स्पेस, स्पेस का मतलब क्या हुआ? देखो यहां पर दिख रहा है, कोई भी पॉइंट ले लो, मान लेते कि ये पॉइंट, और ये जो इसकी है, हाँ यहां से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये चलता गया चलता गया चलता गया, ऊपर आ जाएगा, लेकिन अभी हमको जाना है नीचे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। चलो मैं इसको बहुत ध्यान से समझाता हूँ, आपको भी समझ। मान लेते कि ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से ये सर्कल ही तो है, ठीक है, और नीचे जाएगा तो भी सर्कल ही है। बस इसने अपनी ये जो है ना, ये जो है स्पेस चेंज कर दी, और स्पेस चेंज कर दी, इसीलिए तो पिच और स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब अगर सिंपल सर्कल होता तो वो अपनी स्पेस चेंज नहीं करता, वो एक ही गोल थाली, देखिए वो गोल थाली का स्टार्टिंग वाला पॉइंट और एंडिंग वाला पॉइंट और पूरे गोल थाली एक ही स्पेस में। लेकिन यहां पर स्पेस चेंज हो रही है, लेकिन स्पेस चेंज होने से फॉर्मूला चेंज नहीं हो गया। स्पेस चेंज होने से फॉर्मूला चेंज नहीं हो, फॉर्मूला तो वही रहेगा, दैट इज सर्कल। मैंने इसे यहाँ पर ड्रॉ करके भी बता दिया, और यहाँ पर ये कोशिश की मैंने, लेकिन ऑब्वियस बात है कि बहुत भारी है, लेकिन यहाँ पर भी मैंने उसी चीज, जो चीज मैंने यहाँ पर समझे उसी चीज को यहाँ पर भी समझा दिया कि भाई यहाँ से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो है खत्म यहाँ पर हो रहा है, और इसको अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो ये क्या है? ये दोस्तों सर्कल ही है। ये क्या है दोस्तों? सर्कल ही। और लोहा कहाँ लगा है? हाँ, एक की अगर हम बात करें तो यही तो लोहा लगा है, यही तो है आरएफ, और यही तो कटिंग लाइन हमें तो चाहिए। आसान भाषा में कहना क्या चाहते हो? आसान भाषा में स्पाइरल इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ
सर्कल्स इन ए डिफरेंट स्पेस। ये मैंने अपनी बहुत डीप लर्निंग से ये बात बोली है, बहुत वैल्यू। स्पाइरल और हेलिकल इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ सर्कल्स। कलेक्शन ऑफ सर्कल इज है, कलेक्शन ऑफ सर्कल इज है अ कलेक्शन ऑफ सर्कल बट इन डिफरेंट स्पेस। सर्कल का उद्गम यहां हो रहा है और सर्कल का अंत जो है यहां हो रहा है, अलग स्पेस में हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड स्पेसिंग। ठीक है, इसमें सेंटर लाइन के अलोंग कर लो तो पिच यही चीज है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बाद अब अगला सर्कल चालू होगा, अब इसके बाद अगला सर्कल चालू होगा, वो यहां खत्म होगा, एंड दिस इज ऑल्सो स्पेसिंग। उसके बाद अगला सर्कल कहाँ, यहाँ खत्म हुआ, उसके बाद अगला सर्कल चालू होगा। चलो और कलर, मेरे पास कलर के कॉम्बिनेशन है, कितने कलर के कॉम्बिनेशन, लाल कलर ले लेते हैं, यहां से चालू हुआ, एंड दिस इज अगेन कॉल्ड स्पेसिंग। समझ पा रहे हो? बट इट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ सर्कल्स, एंड क्योंकि सर्कल्स अलग अलग स्पेस में स्टार्ट और खत्म हो रहे हैं, इसलिए ये फॉर्म कर रहे हैं हेलिक्स, और जिसको हम स्पाइरल भी बोल सकते हैं। स्पाइरल बाइंडिंग भी, ये भाई ये अच्छी बात है कि मेरे पास स्पाइरल बाइंडिंग है। ये देखो, स्पाइरल बाइंडिंग में भी कॉन्सेप्ट यही है, तब जाके ये अपने आप को मजबूत कर पाते। ये जेन्युइनली ये सेम ही चीज है, स्पाइरल बाइंडिंग के अंदर भी ये सेम ही चीज है। दिस इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ सर्कल्स। ठीक है, और फिर ये एक आटा ऐसे जाता है, एक आटा ऐसे जाता है, और तब जाके बाइंडिंग हमारी मजबूत। दिस इज नथिंग बट स्पाइरल बाइंडिंग। ठीक है, वैसी ही चीज यहाँ पर स्पाइरल स्टीरोसम है, और जैसा ये बाइंडिंग, स्पाइरल बाइंडिंग मजबूत कर पाती है, स्पाइरल बाइंडिंग दोस्तों इसको मजबूत कर पाती है, वैसा ही दोस्तों स्पाइरल स्टीरप जो है वो इसको मजबूत कर पाती है। स्पाइरल स्टीरप जो है वो कॉलम को मजबूत कर पाती है, जैसा कि स्पाइरल बाइंडिंग हमारी पेज को मजबूत करती है, वैसा ही स्पाइरल स्टीरप जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश की है, वो किसको मजबूत करती है? कॉलम के मेन एनफोर्समेंट को और ओवरऑल फाउंडेशन को मजबूत करती। तो उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर मुझे एक स्पाइरल बोल दो या स्पाइरल के एक सर्कल की बात करें, तो उसके लिए अगर जहां लोहा लगने वाला है अल्टीमेटली वही कटिंग लेंथ है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इट इज नथिंग बट अ 2 पाई r, दैट इज पेरीमीटर। अल्टीमेटली कटिंग लेंथ में क्या रिक्वायरमेंट होता है? पेरीमीटर की ही रिक्वायरमेंट होती है। सो इट इज नथिंग बट अ पेरीमीटर 2 पाई r। अब मेरे दोस्तों ध्यान से देखना, अब अगर बात ऐसी ही है तो अभी हमें नहीं पता कि कितने इसमें आटे हो गए, कितने इसमें टर्न्स हो गए, अभी हमें नहीं पता, अभी हमें नहीं पता इससे कितने आटे हो गए, कितने टर्न्स हो गए। लेकिन अभी मैं एक का ही अंदाजा लगाऊं तो एक के लिए तो हमारे पास 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और हमें सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग वाला रेडियस मिल चुका। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग वाला क्या मिल चुका? रेडियस मिल चुका है, जो कि है 0.321। यानी मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्पाइरल बोल दो या एक सर्कल बोल दो, उसका कटिंग लेंथ निकालने के काबिल हूं, सिर्फ और सिर्फ एक का, मैं पूरी कॉलम का नहीं रख रहा हूं। और पूरी कॉलम का इसलिए जरूरी है, पूरी कॉलम का इसलिए जरूरी है, पूरी कॉलम का इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि पूरी कॉलम का इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर ये सिंगल नहीं है, ये सब साथ में ही होता है। ये देखो इसमें है ना, ऐसा नहीं है जैसा कि अगर हम सर्कल की बात कर रहे थे तो वहां पर तो सिंगल सिंगल होता था। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा साथ में ही कटाई की गई है, पूरा का पूरा साथ में ही है। तो पूरी कॉलम का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, पूरी कॉलम का कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, इससे पहले सेगमेंट में शायद मैंने ऐसा कहीं पर बोला है कि भाई एक कॉलम में अगर इतनी स्टीरप लग रही है, ये इतनी कटिंग लेंथ लग रही है, तो 100 कॉलम में इतनी लगा लेना। लेकिन वहां पर भी दोस्तों एक चीज इंपॉर्टेंट जो हमारे ध्यान में से रह गई, वो ये है कि अलग अलग एक ही कॉलम में अलग अलग स्पेसिंग पर भी तो वही टाइप की स्टीरप्स लग रही हो। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि एक कॉलम में अगर मान लेते हैं कि एक कॉलम में हमने रेक्टेंगुलर कटिंग लेंथ निकाली, रेक्टेंगुलर, तो ऐसी 100 कॉलम है तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं, बल्कि एक कॉलम में कितनी नंबर लग रही है वो भी होगा एक कॉलम में, और से ऐसी 100 कॉलम है तो 100 कॉलम में कितनी होगी। वहां पर भी स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट शायद हमने ध्यान में से निकल गया था, लेकिन एक कॉलम में भी वही टाइप की स्टीरप्स बहुत बार इस्तेमाल होगी, एक यूनिफॉर्म स्पेसिंग, तो उसको भी अकाउंट करना पड़ेगा। तो जैसे 100 कॉलम है तो उसको भी अकाउंट करना पड़ेगा।
तो शायद वो वाला पार्ट जो है वो मिसिंग था, लेकिन यहाँ पर मुझे याद आया कि यार क्यों याद आया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तो सब कुछ साथ में है, यहाँ पर तो दोस्तों सब कुछ साथ में, पूरा का पूरा साथ में, तो इसलिए हमें पूरे के पूरे कैलकुलेट करने पड़ेंगे साथ में, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। मतलब 2πr करके बैठ नहीं जाना, अभी तो बहुत लंबी गेम है, ठीक है। सो 2πr करके तो हमें क्या मिला, 2πr करके तो हमें एक स्पाइरल की कटिंग लेंथ मिली, 2πr करके तो हमें एक स्पाइरल की कटिंग लेंथ मिलेगी। तो कितना हो जाएगा एक स्पाइरल की कटिंग लेंथ, चलो कैलकुलेट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू मैं 3.14 भी रख सकता हूँ, चलो 3.14 रख देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना मिला है हमें, 0.32। वहां पर भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मैं आप भी जो मैं समझा रहा हूँ उसी हिसाब से खुद भी कैलकुलेट करो, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई पाई दैट इज 3.14 मल्टीप्लाई बाई 0.321, 2.015 के आसपास इसका आंसर आ रहा है मीटर के अंदर। मैंने क्योंकि रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, यानी एक स्पाइरल की कटिंग लेंथ मान लेते कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर खत्म हो रही है, तो इसकी कटिंग लेंथ कितनी रिक्वायर्ड होगी, 2.015। कितनी कटिंग लेंथ रिक्वायर्ड होगी, 2.015 मीटर के आसपास। अब आ जाते हैं मेरे दोस्तों यहाँ पे, तो एक का तो पता चल गया, लेकिन ऐसे कितने आटे हैं, कितने टर्न्स हैं, इसके बारे में नहीं पता। तो अब अगला कॉन्सेप्ट हमारा यही, और ये नंबर ऑफ टर्न्स भी। अब देखो ये एक का जो 2.015 मीटर हमने निकाला है, ये दूसरी मेथड में भी इतना ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तीसरे मेथड में भी इतना ही रहेगा। जो चेंज आएगा दोस्तों वो फाइनल फॉर्मूलाज में ही आएगा या फाइनल कैलकुलेशन में आएगा। इसी तरीके से नंबर ऑफ स्पाइरल निकालने का जो तरीका है कि कितने ऐसे आटे है, ये जो आटे हैं कितने ऐसे आएंगे भाई, हाँ ये जो कितने हैं ये कितने ऐसे आएंगे, पीछे जा रहा है वो, फिर ऐसे कितने आएंगे, ऐसे कितने आएंगे, इसको निकालने का भी बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला खुद IAS कोड ने बोला है, खुद IAS कोड ने उसको निकालने का बोला है, ठीक है। IAS कोड ने बोला है, क्या बोला है, आइए उसको समझते हैं। IAS कोड पे मैं ले जाता हूँ कि इसको ये आटो को कैसे निकालेंगे। तो IAS 2502 मैंने पहले भी बोला था कि आपके पास होना चाहिए, है ना। और एक और चीज बात यार मुझे ध्यान में आया कि ये भी हम कर चुके, याद है 135 डिग्री का 4H प्लस हुक लेंथ, वही बात है 24D, ये भी हम पूछेंगे, ये भी IAS कोड के अंदर मेंशन है। और ये वाला 4H या 4C बोलो, यहाँ पर IAS कोड ने C लिया, हमने H लिया, और प्लस 20D क्योंकि जब 90 डिग्री का बैंड होगा तो। लेकिन हमारा जो था वो केस कौन सा था, 130 डिग्री का बैंड। मतलब केस कुछ भी हो सकता है, अल्टीमेटली पर्पस क्या होना चाहिए, लर्निंग क्या है, जो वही मैं बोल रहा हूँ एबिलिटी ट्रांसफर। एबिलिटी आ गई तो आप कुछ भी कर सकते हो, सेम आपकी साइड पर हो के ना हो, लेकिन आपके अंदर ये एबिलिटी आनी चाहिए इतने सीरीज ऑफ वीडियोस के साथ, ठीक है। अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, हाँ यहाँ पर ये दिख रहे IAS कोड ने स्पाइरल लिंक के बारे में भी बात की है। ये हमारी तीसरी मेथड है, लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है, नंबर ऑफ कंप्लीट एंड फ्रैक्शनल टर्न्स। दिस इज एन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। IAS कोड ने क्या बोला कि भाई तुम क्या करो, अगर तुमको आटे फाइंड आउट करना है, आटे बोले तो टर्न्स, इंग्लिश में टर्न्स बोलेंगे, हिंदी में आटे बोलते हैं, ठीक है। टर्न्स कितनी बार ऐसा, तो IAS कोड ने बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि भाई आपको कंप्लीट वाले भी लेने हैं और आपको फ्रैक्शनल यानी जो अधूरे भी है वो भी लेने हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। कोई इतनी ज्यादा डीप लेवल की रिसर्च नहीं कर रहा और कोई इतने क्लियर तरीके से नहीं समझा रहा, ठीक है। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके, लेकिन मुझे पता था ये ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है, यहाँ पर बोलेंगे कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, इसलिए मैंने IAS कोड को अपने साथ रखा, मैंने अपने रिसर्च को अपने साथ रखा और मैंने लॉजिक को भी साथ में रखा। कोई भी चीज बिना लॉजिक के नहीं है, इनफैक्ट कोई भी फॉर्मूला तो मैंने अभी तक रटवाया ही नहीं है आप लोगों को, ठीक है। हाँ तो मैंने IAS कोड को अपने साथ रखा है। ये हमारी तीसरी मेथड है, इसके ऊपर हम आते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम तीसरे मेथड में आएंगे, लेकिन अभी जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं, फ्रैक्शनल टर्म्स को छोड़ देते हैं। तुम क्या लॉजिकल सोचो, ये देखो मेरे पास एग्जाम्पल भी है ना, ये मेरे पास एग्जाम्पल भी है, इसमें देख सकते हो तुम। हमारी जो पाई है वो काफी लंबी है और इसमें ओवरलैपिंग भी करना पड़ेगा, ठीक है। ओवरलैपिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है एंड सो ऑन। लेकिन अभी मान लेते हैं कि भाई इतनी पाइल है और इसमें ये लगाना है, तो आप देख पा रहे हो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या कंप्लीट टर्न है क्या, ये कंप्लीट टर्न है, पहला ऊपर वाला नहीं,
फिर ये वाला हिस्सा क्या कंप्लीट, ये अधूरा है, फ्रैक्शनल टर्म्स, ये क्या है, अधूरा है, देखो यहां से कट गया। और बीच वाले तो कंप्लीट टर्न्स हो गई, ठीक है, बीच वाले तो कंप्लीट है तो ही आगे गाड़ी बढ़ी, कंप्लीट अधूरे होते तो आगे गाड़ी नहीं बढ़ती। तो बीच वाले तो अपने आप के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं। एक चक्कर का कंप्लीट का मतलब क्या होता है भाई, आपने एक चक्कर कंप्लीट किया, यहां पर आ जाता होगा, यहां पर आ जाता होगा दोस्तों। बहुत वैल्यूएबल चीज बता रहा हूं। तो आईएएस कोड ने बोला कि भाई तुमको नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट करने आटे, कैलकुलेट करने आटे, तो तुमको कंप्लीट भी लेना पड़ेगा और इनकम्प्लीट भी लेना पड़ेगा। फ्रैक्शनल टर्न्स, फ्रैक्शन मतलब जो थोड़े बहुत कंप्लीट है उसको भी एंड में काउंट करना, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ भाई कि ये तो इसने तो अपनी जर्नी कंप्लीट की है, ऐसे बीच में जितने भी है ना सब ने अपनी जर्नी कंप्लीट की है, तो ही अगला चालू होगा। अगर उन्होंने अपनी जर्नी कंप्लीट ही नहीं की होती तो अगला चालू कैसे होता, तो ही अगला चालू हुआ, ठीक है। इसने अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली, इसने अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली, लेकिन जर्नी कंप्लीट करने का और न कंप्लीट करने का राइट जो है वो एंडिंग के पास है, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं है और उसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है मान लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो भी बताया, उसके ऊपर कुछ नहीं और उसके नीचे भी कुछ नहीं। उसके बाद मतलब अगला टर्न नहीं आ रहा, कोई तो किसी को तो कोई दो छेड़े को तो एंड करना पड़ेगा, तो ही एंड हो गए, तो दो छेड़े बनेंगे, नहीं तो वो कंटिन्यूअस इनफाइनाइट नहीं हो जाता। लेकिन बीच वालों को तो अपने आप को कंप्लीट करना पड़ेगा, बीच वालों को तो अपने आप को कंप्लीट कर। मैं बहुत वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, अभी पता चलेगा मैं क्यों इतना वैल्यूएबल कर रहा हूँ। तो पहले तो मैंने ये एन के लिए आपको, मैंने अपनी जेब से नहीं बल्कि आईएएस कोड का रेफरेंस दिया कि आईएएस कोड ने खुद मेंशन किया कि अगर आपको आटे कैलकुलेट करने हो, टर्न्स कैलकुलेट करने हो, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, अरे कंप्लीट भी लेना पड़ेगा और इनकम्प्लीट भी लेना पड़ेगा ना। अब चीजें कंप्लीट कैसे होती है और इनकम्प्लीट कैसे होती है, थोड़ा इसके ऊपर आ जाते हैं। मैं क्यों फोकस कर रहा हूं, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, आई एम नॉट सॉल्विंग दिस। मैं सॉल्व तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, एबिलिटी ट्रांसफर ये होनी चाहिए जो मैं कर रहा हूं आपके साथ। बाकी सॉल्व करने वाले तो दुनिया भर के यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है, दुनिया भर के यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एबिलिटी ट्रांसफर करवा, किस तरीके से सोचना होता, कहाँ कहाँ सोचना होता। तो मैंने क्या बोला कि भाई टर्न हमें कर रहे हैं और जो फ्रैक्शनल टर्न है उसको भी लेना है। अब ध्यान से देखना, एक नया एग्जांपल ले लेता हूं क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैसी हो गया। और मान लेते कि ये हमारी कॉलम है, ठीक है, लेट्स कंसिडर दिस आवर कॉलम। मान लेते कि ये हमारी कॉलम है, बहुत जबरदस्त, बढ़िया, मजा आ जाएगा हो गया। और इसमें हमने कुछ इस तरीके से, ऑब्वियस बात है कि चलो लास्ट, अरे यार पूरा मिनट हो गया यार, चलो कोई बात नहीं, फिर से बना लेंगे भाई, क्या हुआ, हाँ भाई फिर से बना लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से बना गया। दोनों तरफ मैं कवर का भी लेयर डाल देता हूं ताकि ये चीज आपसे मिसिंग ना हो। तो ऑब्वियस बात है कि डायरेक्टली तो नहीं होगा, दोनों तरफ क्या होगा, कवर होगा। ये मैं पहले से बना, कुछ चीजें मैं पहले से बना के रख सकता था, लेकिन मैंने इंटेंशनली पहले से नहीं बनाई ताकि आपको इसकी रियलिटी समझ में आए। चलो मान लेते कि ये कुछ इस तरीके से, ये है कॉलम, इसमें इस तरीके से लग रही है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला देख सकता हूँ यार कि ऐसे ऐसे कैलकुलेट करो नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन नहीं, सॉल्व करने का पर्पस था होता तो फॉर्मूला देके सॉल्व कर सकता था। सॉल्व करने का पर्पस नहीं, एबिलिटी ट्रांसफर करने का पर्पस है। ये है मान लेते हैं कि कुछ मीटर की है, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूं मैं लेंथ ऑफ फाइल, लेंथ ऑफ पाई। अब ये लेंथ ऑफ पाइल है कितने कंप्लीट है और कितने इनकम्प्लीट है। क्या इनकम्प्लीट के लिए मैं इतना बोल सकता हूं, इनकम्प्लीट हो के ना हो, होने की संभावना जो है वो 20 वालों में से तो किसी के पास नहीं है। क्या मेरी इस बात से एग्री करते हो? डेफिनेटली एग्री करते हो। बीच वाले में किसी के पास इनकम्प्लीट होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही इनकम्प्लीट होगा आगे बढ़ ही नहीं पाएगा और वो अंतिम छेड़ा होगा, वो एंड होगा। तो एंड कितने होते हैं? दो ही होते हैं। इनकम्प्लीट होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहीं पर है, इनके पास, और जनरली इनकम्प्लीट होते भी है। इट्स ओके, फिर उसको हम एंड कर देते हैं और वहीं पर पाइल का या तो ऊपर वाला छेड़ा होता है, नीचे वाला छेड़ा होता है, हेलिकल रेनफोर्समेंट के पॉइंट ऑफ व्यू।
तो इनकम्प्लीट जनरली आपको कितने देखने को मिलेंगे? और आईएस कोड ने बोला है, आईएस कोड ने बोला है, आईएस कोड ने क्या बोला है मैं फिर से बताना चाहता हूं। एन की कैलकुलेशन करो तो आपको क्या लेना है? नंबर ऑफ कंप्लीट एंड फ्रैक्शनल टर्न्स। तो मैं क्या बोल सकता हूं, आईएस कोड की भाषा में बोले तो फ्रैक्शनल टर्न कितने हो गए या इनकम्प्लीट टर्न्स कितने हो गए? दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शनल टर्न्स कितने हो गए? 2 हो गए। चलो अब ये फ्रैक्शनल टर्न्स की बात हो गई। कंप्लीट टर्न्स कितने हो गए नहीं पता, लेकिन कंप्लीट कैसे हो गए? जब उसने थ्रू आउट दी लेंथ स्पेसिंग मेंटेन करी होगी तो कंप्लीट होगा। बहुत अगेन यार, बहुत वैल्यू। चलो मैं यहां पर फिर से बना लेता हूं, है ना, वही चीज। कंप्लीट कैसे होगा? कोई भी चीज कंप्लीट कैसे होगी? जब उसने थ्रू आउट दी लेंथ स्पेसिंग मेंशन करी होगी। फिर से बना रहा हूं, बहुत वैल्यूएबल है भाई। लाल कलर लेते हैं। थ्रू आउट दी लेंथ स्पेसिंग मेंटेन करी होगी, तब जाकर वो चीजें कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और यहां खत्म हुआ था, यहां से स्टार्ट करते हैं। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? बहुत वैल्यूएबल चीज को कोशिश कर रहा हूँ, अभी समझ में आएगा। मैं फॉर्मूला दे सकता था, लेकिन मैं हमेशा से, मेरा क्या होता है, मैं रट्टा नहीं मारा हूँ, समझाऊं, क्योंकि मेरे पास ये क्षमता है, बाकी लोगों के पास नहीं होगी शायद, मेरे पास है तो मैं समझा रहता हूँ। बेस्ट परफॉर्मेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। सो दिस इज एस एंड सो ऑन। हेलो एवरीवन दोस्तों, जीरो टू हीरो कोर्सेज के अंदर हमने 50 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपको देने की कोशिश की है। ये सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज नहीं है, बल्कि अपने आप के अंदर स्किल्स है। ये स्किल्स आपको स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के अंदर भी हेल्पफुल हो सकती है, इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूजफुल हो सकते हैं, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के एस्पेक्ट, ई बुक, सारी चीज़ें हमने सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड कर दिया है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को कंसिडर करने के बाद भी जब भी आपको समय मिले, आप सेल्फ पेस यानी अपने हिसाब से भी वीडियोस के माध्यम से सीख सकते हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड किया है तो इसमें आपको लाइव सेशंस का भी नोटिफिकेशन आएगा। डाउट सेशन वाले पोर्शन में भी आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। ये सब कुछ लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है, तो आप इसको सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ सीखिए, सो दैट ये एक्चुअल मैनर में आपके लिए जीरो टू हीरो साबित हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में इतनी सारी स्किल्स आप सीख सकते हो। इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है, अभी ही एनरोल करना है, क्योंकि अभी अफोर्डेबल प्राइस में है। एनरोल कर लीजिए, मिलते हैं डिटेल्ड सेशंस के अंदर। नाउ तो +2 तो 2 होने की संभावना। थ्रू आउट दी लेंथ जिन्होंने भी अपनी सर्कुलरिटी को कंप्लीट किया है वो क्या हो गए? कंप्लीट टर्न्स हो गए। और ये इनकम्प्लीट टर्न्स तो 2 ही हो गए, क्योंकि 2 ही छेड़े पॉसिबल। तो अगर दो ही छेड़े पॉसिबल है तो +2 में लिख देता हूं। ये मेरे क्या हो गए? फ्रैक्शनल टर्न्स हो गए। और कंप्लीट टर्न्स निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, इट इज नथिंग बट, बहुत बार हम इसी तरीके से निकालते कि कितनी स्टीयर्स लगेगी कॉलम में कितनी स्टीयर्स लगेगी एक कॉलम में। तो वही है कि भाई कॉलम की लंबाई क्या है और कितनी स्पेसिंग पर लगी है। कॉलम की लंबाई क्या है और कितनी स्पेसिंग पर लगी है। तो कॉलम की लंबाई क्या है, और वहां पर ध्यान रखिए, वहां पर सब कुछ कंप्लीट ही होता है, यहाँ पर तो इनकम्प्लीट होने की संभावना है। और आईएस कोड ने इसीलिए मेंशन किया है फ्रैक्शनल टर्न्स को भी काउंट करना है। जिससे क्या होगा पता है? जिससे अल्टीमेटली थोड़ी सी कटिंग लेंथ ज्यादा आ जाएगी, बस इतना ही होगा। +1 भी ले सकते हो, लेकिन +2 से थोड़ी सी कटिंग लेंथ ज्यादा आएगी। और आईएस कोड ने इसी बात का ध्यान रखा है। इसके पीछे ना दिमाग लगा हुआ, ऐसे ही नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिख दिया, इससे बहुत सोच के लिखा है इंडियन स्टैंडर्ड ने, कि पता था उसको कि +1 करके यहाँ बैठ जाएंगे जैसा कि बाकी स्टेटस में करते। लेकिन आईएस कोड ने लिखा नंबर ऑफ कंप्लीट तो लेना है एंड फ्रैक्शनल टर्न्स भी लेना है। तो जैसे हम बाकी कॉलम में स्टीरप्स कैलकुलेट करते हैं कि एक कॉलम में कितनी, वैसा ही यहां पर लगेगा कि भाई लेंथ ऑफ कॉलम, हाँ, जिसको मैं टोटल लेंथ ऑफ पाई लिया डिवाइड बाय स्पेसिंग, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपिटल एन बोल दो, स्मॉल एन बोल दो, बात उससे नहीं है। बात ये कि आटे दर्शाता है कंप्लीट वाले भी, इनकम्प्लीट वाले भी।
अब समझ में आया कि मैं ये पूरी कथा जो कब से रच रहा था वो क्यों रच रहा था, ताकि मैं आपको ये समझा सकूं, इसके पीछे का लॉजिक समझा सकूं। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगर आपने ये मेरा सेशन नहीं देखा होता और मैं आपका इंटरव्यू ले रहा होता तो आप मुझे ये 2 का जस्टिफिकेशन दे नहीं पाते। मैं 100% बोलता हूं, अगर मैं ये वीडियो समझाने से पहले आपका इंटरव्यू लेता तो आप मुझे ये 2 का जस्टिफिकेशन दे नहीं पाते। दिस इज माई गारंटी, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों को कितना नहीं आता, और इसी वजह से मैं इस टाइप की वैल्यूएबल चीजें आपके लिए बना रहा हूं। इतने कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि हमने बहुत रिसर्च किया है, बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए। एंड या अगर आप इतनी वैल्यूएबल चीज ले रहे हो तो भाई आपका काम क्या है, दोस्तों के भी बताओ, उनके पास ही पहुंचने दो, ये वैल्यूएबल चीज है। ठीक है, चलो, तो मैं क्या बोल रहा था भाई, ये पूरी कथा जो कब से मैं कर रहा था, स्पेसिंग ये वो, एक तो मैंने 2πr वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझा, फिर ये स्पेसिंग वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने समझा, और अब 2 का जस्टिफिकेशन भी आपके पास है। और ये फॉर्मूला क्यों है, टोटल लेंथ डिवाइड बाय स्पेसिंग, क्योंकि ये फॉर्मूला के अंदर जो आटे हैं, जो टर्न्स है, उसके अंदर कौन सी चीजें हैं, उसके अंदर कंप्लीट टर्न्स भी है और उसके अंदर इनकम्प्लीट टर्न भी है। ये एक लाइन को हो सकता है मैंने 15-20 मिनट समझाया हो, लेकिन ये 15-20 मिनट आपके लिए टेक्निकली बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकता है। बताना मुझे, ये 15-20 मिनट आपके लिए। और मैं बोलता हूँ, मैं सॉल्व करना होता तो मैं 10 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ। एबिलिटी ट्रांसफर होनी चाहिए, जो मेरी क्षमता है थोड़ी बहुत आपके अंदर आनी चाहिए वीडियोस के माध्यम से। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मुझे यहाँ जाना है यार। अरे कोई बात नहीं, अरे यार शायद मेरा व्हाइट बोर्ड है, हाँ है, चलो अच्छी बात है। चलो हम यहाँ पढ़ते हैं। तो अब जो है नंबर ऑफ स्पाइरल्स, इसके लिए मुझे आपको समझाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है अब, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। टोटल लेंथ डिवाइड बाय स्पेसिंग +2। तो मैं ये बोल रहा था कि यार जेन्युइनली बताना, अगर इससे पहले मैं आपका इंटरव्यू ले लेता वीडियो से पहले, आप +2 का जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते। इट्स कम्प्लीटली ओके। एनीवे, चलो अब तो दे पाओगे है ना मुझे। अब अगर दे पा रहे हो मतलब मेरी जो मेहनत है वो कामयाब रही है। और या आपने भी सीखने की कोशिश की। दैट्स ग्रेट। हाइट ऑफ कॉलम 12 मीटर है, मतलब टोटल हाइट कितनी होगी, 12,000 मिलीमीटर। और डिवाइड बाय पिच यानी कि 150, स्पेसिंग 80 आ रहा है। ठीक है, और +2 का जस्टिफिकेशन अब आप दे पाओगे, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ फ्रैक्शनल टर्न्स प्लस यानी इनकम्प्लीट टर्न्स तो कंप्लीट टर्न्स दोनों लेना है। ऐसा मैं नहीं बोला, मैं बोलता होता तो मैं ऐसा IAS कोड ने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लिखा, वो एक लाइन के पीछे दोस्तों पूरी डीप थॉट्स। इससे क्या होगा, मैंने पहले ही बोला कि n बढ़ेगा ना, n बढ़ेगा तो आप खुद ही देखोगे कि जैसे ही n बढ़ेगा तो कटिंग लेंथ बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, और विच इज ग्रेट। छोटे वाले को छोटी कटिंग लेंथ को बड़े में एडजस्ट करना ये खराब चीज है। बड़ी होगी तो भाई उसको ज्यादा रेनफोर्समेंट ही लगेगा ना, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। चलो, तो यहाँ पर 82 कैसे आया, ये अब सवाल बिल्कुल भी पैदा नहीं है। अगर अब भी 82 का सवाल पैदा हो रहा है तो फिर मुझे ऐसा लगता है फिर शायद आपने नहीं ध्यान दिया, आपने नहीं सीखा। ठीक है, चलो, तो 82 हमारा आ गया। और ये 82 मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया, आगे भी आएगा, लेकिन अगेन मैंने बोला कि 3 मेथड समझा रहा हूँ। तीनों में n सेम रहेगा, तीनों के अंदर r सेम रहेगा, उससे रेडियस चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ आंटे चेंज नहीं होंगे। ठीक है, बस अलग अलग अप्रोचेस बता रहा हूँ। नाउ अब अप्रोच नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर आप बहुत लॉजिकल अप्रोच, इससे क्या बोला कि आपको ये पता है लॉजिकल बहुत सिंपल अप्रोच है, बहुत सिंपल अप्रोच है, और मैं तीनों अप्रोचेस से सेम आंसर लेकर आऊंगा अप्रोक्सीमेट। थोड़ा बहुत फर्क होगा, ऑब्वियस बात है, लेकिन तीनों अप्रोचेस से ऑलमोस्ट सेम आंसर आ जाएगा। और IAS कोड वाले से तो थोड़ा ज्यादा ही आ जाएगा, क्योंकि IAS कोड तो चाहता है कि थोड़ी ज्यादा तुम करो, कोई बात नहीं, बट स्ट्रक्चर को अच्छा बनाओ, कम ही मत करो रेनफोर्समेंट में। या तो लॉजिकली सोचो कि अगर मुझे ये पता है कि इस पे 82 नंबर्स ऑफ आटे हैं, कितने हैं, 82 नंबर्स ऑफ आटे हैं, और एक का मुझे पता है 2πr, एक की कटिंग लेंथ पता है ना 2πr, तो 82 है। तो ये लॉजिकल अप्रोच ये बोल रहा है 82 मल्टीप्लाई बाय 2πr कर दो, कहानी खत्म। नंबर ऑफ स्पाइरल कितने, 82, और एक स्पाइरल की कटिंग लेंथ, एक आटे की, एक टर्न्स की कटिंग लेंथ, तो 82 मल्टीप्लाई बाय 2.015, 165.23 मीटर। ये पूरी कॉलम में लगने वाले स्पाइरल की कटिंग लेंथ, पूरी कॉलम में लगने वाले स्पाइरल की कटिंग लेंथ है।
समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों? पूरी कॉलम में लगने वाले स्पाइरल की कटिंग लेंथ, ये हुई लॉजिकल मेथड, मेथड नंबर 1। बहुत सिंपल लॉजिक है। 82 टर्न्स है, 82, एक टर्न का पता है कितनी कटिंग लेंथ है, तो 82 मल्टीप्लाई बाई जो एक का आंसर है दैट इज 2.015, उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो इसने बोल दिया कि ये पूरे माया जाल में 165.23 मीटर रेनफोर्समेंट लंबाई का लोहा लगेगा, 8 मिलीमीटर का, 8 मिलीमीटर का रेनफोर्समेंट लगेगा। हाँ, जैसे ही मिलीमीटर चेंज होगा तो आर चेंज होगा, आर चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। इसलिए ये जो आंसर है ये 8 मिलीमीटर का है, 12 मीटर की लंबाई है कॉलम की, इन सारे पैरामीटर्स हमने पहले डिसाइड करी है। फिर इसको कर देंगे। ये तो हुई दोस्तों लॉजिकल मेथड्स, बहुत सिंपल था। दूसरी मेथड है जिसको मैं बोलूंगा द मेथड्स ऑफ फंडामेंटल मैथमेटिक्स। स्पाइरल दोस्तों, स्पाइरल सिर्फ यहाँ कंस्ट्रक्शन में नहीं, स्पाइरल का गणित के साथ, मैथमेटिक्स के साथ भी बहुत पुराना रिश्ता है। और क्योंकि मैं एडवांस मैथमेटिक्स और ये सारी चीज़ें भी पढ़ाता हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैं मैथमेटिक्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा, और तभी मैं इतना रिसर्च आपके लिए कर पा रहा हूँ, है ना, तभी मैं दोस्तों इतना रिसर्च आपके लिए कर पा रहा हूँ। बाकी कोई आम बंदा जो है वो इतना नहीं कर पाता, क्योंकि इसके लिए मैथमेटिक्स की समझ होनी जरूरी है। तो ये वाली जो मेथड है ये प्योर मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स। हेलिकल किसी भी चीज़ होती है उसके अंदर आपको पेरीमीटर निकालने का जो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला यहाँ पर भी। देखो 75 mm का कवर है, 800 mm का साइज है, 12 मीटर की लंबाई है, पिच 150 है, सब कुछ सेम रहने वाला है ना, सब कुछ सेम रहने वाला है। लेकिन ये चीज जो है n मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, दिस इज अ प्योर मैथमेटिक्स फॉर्मूला। इसका मैं डेरिवेशन करता अगर तुम मेरे से एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ने आते तो, ठीक है। इसको मैं यहां पर लिखूंगा प्योर मैथमेटिक्स। और जो लॉजिकल मेथड है, जो आईएस कोड है, वो सब कुछ एक साथ एक्चुअली कनेक्टेड है, तभी तो सही तरीके से आंसर आ रहा है। लेकिन आईएस कोड देखो, अगर ये फॉर्मूला दिखाना देता ना, आईएस कोड ने ये फॉर्मूला दिया ही नहीं, आईएस कोड ने दूसरा फॉर्मूला दिया, आंसर भले ही सवाल, लेकिन ये प्योर मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है। इसमें कंफ्यूज हो जाता, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते कि भाई ये एन क्या है, मतलब फिर अंडर रूट भी करा। आईएस कोड को पता है कि भाई यहाँ पर अंडर रूट वाली जनता नहीं है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में देना पड़ेगा। इसलिए आईएस कोड के ज्यादातर फॉर्मूला में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन देखने को मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, और कहीं डिडक्शन भी होगा तो माइनस देखने को मिलेगा, डिवीजन भी कहीं देखने को मिलेगा, जैसा फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह के अंदर। बहुत सारे इंटीग्रेशंस आपको आईएस कोड में देखने को, डिफरेंशिएशन, मैट्रिसेस देखने को नहीं मिलेगी, जो कि प्योर मैथमेटिक्स है, डीप मैथमेटिक्स है। ऐसा नहीं है कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो आईएस कोड ने मैथमेटिशियन को लगाकर उसके सिंप्लीफाइड वर्जन को आईएस कोड में रखा है। आईएस कोड को पता है कि भाई ये प्रैक्टिकल वे में बना है, पढ़ाई के लिए कोड नहीं बना है, ये कोड जो है पढ़ाई के लिए नहीं बना है, आईएस कोड जो है वो पढ़ाई के लिए नहीं बना है, आईएस कोड अप्लाई के लिए बनाया गया है। ये बात को समझो, आईएस कोड को एग्जाम नहीं लेनी है तो चल भाई तूने आईएस कोड बना, ये क्लोज बना और समझा और सुना, आपको उनका ना ओरल वाइवा लेना है ना उनको रिटर्न एग्जाम लेना है। आईएस कोड ने कोड इसलिए बनाया है ताकि आप आसान भाषा में कोड को समझो और कोड को अपने कंस्ट्रक्शन में अप्लाई करो। तो जब उसको अप्लाई करने के लिए बनाया है तो डिफिकल्ट नहीं बनाना ये जरूरी है, ताकि आम लोग उसको समझ पाए, इंजीनियर समझ पाए, जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश में आती है वो भी समझ पाए, भले वो इंजीनियर ना हो, क्योंकि नॉन इंजीनियर भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन फील्ड में है, समझ पाए। तो आईएस कोड का ये फॉर्मूला न देना ये एक बहुत अच्छा मूव है। आईएस कोड ने ये फॉर्मूला नहीं दिया, लेकिन क्योंकि मैं तो आपको यहाँ पर सिखाना आया हूँ, एबिलिटी ट्रांसफर करना आया हूँ, तो क्योंकि मैं एबिलिटी ट्रांसफर करना आया हूँ तो या चलो फिर एबिलिटी ट्रांसफर करते हैं। ये फॉर्मूला से भी हम सॉल्व करेंगे, जिसको मैं बोलूंगा प्योर मैथमेटिक्स। इसमें क्या है पता है, यही है कटिंग लेंथ, टोटल कटिंग लेंथ की बात होगी। एन जो है ना वो स्मॉल एन भले ही आ गया, मैंने पहले बोला स्मॉल एन हो कैपिटल एन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये प्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न्स को, नंबर जो कि हम 82 कैलकुलेट करके आए, उसके ऊपर तो भाई मैंने बहुत डीप लेवल की चर्चा कर दी है। पी क्या है, पी जो है वो पिच है, पिच बोले तो स्पेसिंग, पिच बोले तो स्पेसिंग। और सी जो है, सी वो एक जो अपना आटा था, एक जो अपना टर्न था उसकी कटिंग लेंथ था, जो हमने 2 पाई r से निकाल लिया।
मतलब हमारे पास सारी चीजें हैं। वही मैंने पहले ही बोला था कि मेथड 1 के अंदर में 2 पाई आर भी कर लेता हूँ, आर भी कर लेता हूँ, एन भी निकाल लेता हूँ। बस यही चीजों का इस्तेमाल करके अब अलग अलग मेथड्स के अंदर हम अप्लाई करने वाले। स्पेसिंग तो गिवन है, पीस गिवन है, तो हमारे पास सारी चीजें हैं। और ये जो है ये मल्टीप्लीकेशन में ध्यान रखना, ये तो सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट है। एन जो है वो मल्टीप्लीकेशन में, ये मल्टीप्लायर है विद दिस टर्म्स, दैट इज अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये उनको ही समझ में आएगा और उनके लिए ही मजेदार होगा, जो कौन है दोस्तों। और ये बहुत फंडामेंटल मैथमेटिक्स से निकाला गया है, ठीक है। तो 100 और ध्यान रखना यहाँ पे 150 मत लिखना, क्योंकि हमें जो नहीं तो बहुत खतरनाक आंसर हो जाएगा, है ना। हमें जो आंसर चाहिए वो मीटर के अंदर चाहिए, तो हमें इसको 0 पॉइंट क्या लिखना पड़ेगा, 15 लिखना पड़ेगा। हमें जो आंसर चाहिए किसके अंदर चाहिए, मीटर के अंदर चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, 150 mm की जो स्पेसिंग है उसको 0.15 लिखेंगे, तो 0.15 का स्क्वायर। सी क्या है हमारा, कटिंग लेंथ 2 पाई आर, दैट इज 2.014, सो 2.015 इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 2.015 इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। और अंडर रूट कर देते हैं, और क्या कर देते हैं, अंडर रूट कर देते। तो 2.020 क्या हो जा रहा है दोस्तों, 2.020 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज 82, तो 165.687। और इससे पहले क्या आंसर आया था, 165 पॉइंट समथिंग आ रहा था। ये फायदा होता है दोस्तों अलग अलग अप्रोचेस, ये प्योर मैथमेटिक्स वो है, लेकिन फिर भी आंसर सही नहीं आया, क्योंकि भाई कुछ अलग थोड़ी है, बात तो वही है। 165.23, 165 पॉइंट समथिंग, 165.68 यही आया भाई, कहाँ है 155.6968, चलेगा भाई। 82 अंडर रूट के अंदर सब कुछ मीटर में लिया, तो हमारा आंसर भी मीटर में आया। समझे कि नहीं समझे मेरे दोस्तों, समझ ही पा रहे होगे उम्मीद करता हूँ। चल अब अगला पड़ाव हमारे बहुत ही जबरदस्त है, तीसरी मेथड की तरफ बढ़ते हैं। 2 मेथड समझी ली, एक तो प्योर लॉजिक की बेस पर थी। प्योर लॉजिक क्या था, मैं एक का पता है 82 है तो 82 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा क्या था, प्योर मैथमेटिक्स, जबरदस्त फॉर्मूला, स्पाइरल के अंदर ये फॉर्मूला वैलिड है अगर आपको पेरीमीटर निकालना, ठीक है। तीसरा जिसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला आईएएस को नहीं दे सकता, उसको मैंने पहले ही बता दिया रीजन कि आम जनता को, नॉर्मल लोगों को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ाई के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए होता तो देता, लेकिन ये क्या है, अप्लाई करने के लिए, ठीक है। आसान ना में समझिए तो अप्लाई करेंगे ना, समझेंगे नहीं और डिफिकल्ट चीज आईएएस कोड डाल देगा तो अप्लाई कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो आईएएस कोड ने क्या बोला कि भाई तुम क्या करो, तुमको अगर काम है ना कटिंग लेंथ वटिंग लेंथ का काम है, तो आ जाओ तुम आईएएस 2502 2502। और इंटरव्यू में मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज भी लिए हैं, बहुत सारे गाइडेंस सेशन भी करता हूँ। जब भी बीबीएस की बात आती है ना, मैं खाली एक छोटा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, भाई बीबीएस का काम करना है, कौन सा आईएएस कोड इस्तेमाल करोगे? नहीं पता, बस 456 पता है सबको, कुछ लोग 800 भी बोल देते। स्टील का सोच के भाई IS 2502 मैं डाल दूंगा, नीचे डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना। वेर P इज नॉट ग्रेटर देन D, क्या है ये जो भी है वो, हाँ ऑब्वियस D डिवाइड बाई 5, ये कंडीशन कि भाई जो आपका कैपिटल D डिवाइड बाई 5 है उससे पिच बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये तो ठीक है, जो हमारे अंदर भी सेटिस्फाई कर रही है। 800 डिवाइड बाई 5 करोगे तो 150 से कम ही आएगा, है ना। 800 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 160 आ रहा है, तो क्या, तो 150 नॉट ग्रेटर देन, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये हमारा 160 है और ये 150 है, तो बराबर है। हमारा D डिवाइड बाई 5 जो है उससे बड़ा नहीं है P, विच इज वेरी गुड, हमारी यहाँ पर ये कंडीशन। तो आप इसको इस्तेमाल करो, आईएएस कोड ने क्या बोला है, यही चीज है। अब देख पा रहे हो हेलिकल ने, आईएएस कोड ने बोला कि तुमको अगर हेलिकल रिंग का निकालना है तो मैं हूं ना भाई तुम्हारे साथ, तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। तुमको एक मैं सिंपल फॉर्मूला देता हूँ, इसको अप्लाई कर दो। आईएएस कोड ने क्या बोला, और आईएएस कोड ने सारी रिसर्च कर ली है, और आईएएस कोड ने अपना सिंप्लीफाइड वर्जन दिया फॉर दिस हेलिकल रिंग। आईएएस कोड ने अपना सिंप्लीफाइड वर्जन दिया फॉर दिस हेलिकल रिंग। सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है, n पाई, किसी को सही तरीके से नहीं दिख रहा हो इसलिए, कैपिटल D प्लस स्मॉल d प्लस 8 टाइम्स ऑफ d। देखो आपको n तो पता है, नंबर ऑफ टर्न्स, इसके ऊपर हम काफी अच्छी चर्चा कर चुके, जो कि हमारा 82 है। पाई कांस्टेंट है, स्मॉल d डायमीटर ऑफ बार है, ये भी पता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो चीज है ना, ये आईएएस कोड ने कॉलम का डायमीटर नहीं लिया, लेकिन किसका डायमीटर लिया पता है, ध्यान से देखना, इंटरनल डाया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आईएएस कोड ने लिया इंटरनल डाया, मोस्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं। आईएस कोड ने क्या लिया? इंटरनल डाया। आईएस कोड ने सेंटर वाला भी नहीं बोला, आईएस कोड ने बोला इंटरनल डाया, बोले तो इंटरनल डाया, और आईएस कोड ने समझा भी दिया, देखो इंटरनल डाया का मतलब क्या है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आ जाऊं, यहाँ पर भी दिख रहा होगा इंटरनल डाया। आईएस कोड ने बोला इंटरनल डाया, बोले तो इंटरनल डाया, सेंटर लाइन के अलोंग आपको इसका आंसर मिलेगा, ऊपर भी लिखा है। लेकिन यहाँ पर आईएस कोड ने सब कुछ बोला, ऐसा रखो बस यहाँ पर जो डायमीटर, ये कॉलम का डायमीटर नहीं है, ये स्टीयर्स का इंटरनल डाया लेना है। जबरदस्त, ठीक है। तो अब स्टीयर्स का इंटरनल डाया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये हमने नहीं किया ना, आई थिंक अभी तक हमने नहीं किया है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे लेकर आता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ, ये है पूरी कॉलम, और ये है स्टे। वे बनाता हूँ, टेंशन मत लो। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएस कोड ने किसको बोला इंटरनल आया? ध्यान से देखने वाले दोस्तों, आईएस कोड ने बोला इंटरनल डाया का मतलब तुमको समझाता हूं मैं। आईएस कोड ने बोला कि ये है बेटा इंटरनल डाया। अगर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो ऐसा करना, बाकी लॉजिकल मेथड भी बता चुका हूं, मैथमेटिक्स वाली मेथड भी बता चुका हूं। अगर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जो आईएस कोड ने बोला, तो आईएस कोड ने बोला कि स्पेसिंग आपको वैसे ही मिलेगी, लेकिन आपको डी जो इसमें इस्तेमाल करना है वो ये वाला इस्तेमाल करना है। आपको जो डी इस्तेमाल करना है वो ये वाला, दिस इज डी, इंटरनल आया। बहुत अच्छे से मैंने दर्शाने की कोशिश की है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है भाई? कौन बोल रहा है? आईएस कोड बोल रहा है। ये कौन बोल रहा है? आईएस कोड बोल रहा है। देख पा रहे हो, यही चीज मैंने यहाँ पर भी दर्शाई है, यही चीज मैंने यहाँ पर भी दर्शाई, इंटरनल डाया, यही चीज मैंने यहाँ पर भी दर्शाई। अब मेरे प्यारे दोस्तों, शांति से देखना, ध्यान से देखना। नाउ द फॉर्मूला इज n pi d प्लस स्मॉल d प्लस 8 टाइम्स ऑफ d, यही फॉर्मूला है, और सब कुछ हम निकाल कर आए। कहाँ जाना है भाई? यहाँ पर जाना है। हाँ, सब कुछ हम निकाल कर आए। हमारे पास n भी है, हमारे पास पाई भी है, हमारे पास डी भी है। स्पेसिफिकली यहाँ पर डी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। डी कैसे निकला का बहुत आसान है, कोई भी रॉकेट साइंस है नहीं भाई, अभी तक जितना हम काम कर चुके हैं उसके कंपेयर में कोई भी रॉकेट साइंस है नहीं। टोटल 800 मिलीमीटर है, ठीक है। टोटल कितना है? ये वाला जो पूरा कॉलम का डायमीटर 800 है। 800 में से दोनों तरफ से क्या माइनस करेंगे? कवर को माइनस करेंगे। पहले तो दोनों तरफ से कवर को माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा? कितना बचे? 75 और 75। फिर दोनों तरफ से, अब दिस इज द इंपॉर्टेंट लर्निंग यार, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग। अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं? सेंटर लाइन के अलोंग करते आ रहे हैं ना सारी चीजें। लेकिन आईएस कोड ने क्या बोला कि भाई मैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, इसमें सब कुछ अकाउंटेड है। आपको अब सेंटर लाइन के अलोंग नहीं, बल्कि अब आपको इंटरनल डाया चाहिए अगर ये फॉर्मूला में अप्लाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर फॉर दिस पर्पज ओनली, एंड आपको जो मिलेगी वैल्यू वो सही ही मिलेगी, क्योंकि अभी हम 2 बार कैलकुलेट करके आ चुके हैं। तो आईएस कोड ने मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोला कि अब आपको आधे आधे नहीं बल्कि पूरे पूरे डायमीटर माइनस करने पड़ेंगे स्टीरप्स के, तब जाके इंटरनल डाया मिलेगा। तो स्टीरप्स के 2 बार पूरे पूरे डायमीटर माइनस कर डालते, तब जाके क्या मिलेगा? इंटरनल डाया आईएस कोड के हिसाब से ऐसे मिलेगा। ठीक है, इंटरनल डाया आईएस कोड के हिसाब से ऐसे। चलो फिर करते हैं 800 माइनस 75 माइनस 75 माइनस 8 माइनस 8, 634। इंटरनल डाया 634 मिनट।
IS कोड के हिसाब से 634। इंटरनल डाया की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है दोस्तों? इंटरनल डाया की बात। अब यह फॉर्मूला हमारे पास है, ये है कैपिटल डी की वैल्यू, सब कुछ तो हमारे पास है, बस इसमें रखो और CL आपको मिल जाएगा। सो 82 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 634 प्लस या नहीं 634 मत रखना भाई, हाँ मीटर में रखना है, 0.634 रखना, क्योंकि मीटर में चाहिए ना अपने को। 0.364 प्लस 8 मिलीमीटर का ही डायमीटर है, तो 8 डिवाइड बाई 1000 लिखता हूँ, ताकि ये लोग कंफ्यूज होते हैं, 0.08 लिख देंगे, नहीं 8 डिवाइड बाई 1000, 8 मिलीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करना है तो 8 डिवाइड बाई 1000 यानी 0.008 होगा। और वो 0 एक भूल जाते पूरा गलत हो जाएगा। 0.08 ये बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू 0.008 के, इसलिए मैं इस बहुत ध्यान रखता हूँ 8 डिवाइड बाई 1000 लिखना प्लस 8 भाई ऐसे ही मेरा गेट पे रैंक 500 के अंदर थोड़ी आया, एक्यूरेसी चाहिए होती है 500 के अंदर रैंक लाने के लिए, ये सब कुछ ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, ठीक है। एक्यूरेसी चाहिए होती है, बहुत एक्यूरेसी के साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपसे, फिर भी हो सकता है कोई ह्यूमन मिस्टेक हो जाए, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं मोस्ट एक्यूरेटली आपके साथ काम करूँ। 82 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 0.634 प्लस 8 डिवाइड बाई 1000, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 1000, 165.366 मीटर के अंदर। क्या ये मैजिक नहीं है तो और क्या है यार? क्या ये आर्ट नहीं है तो और क्या है? क्यों ऐसे मैंने नाम रखा इसका? द आर्ट ऑफ BBS कटिंग लेंथ वर्कशॉप सीरीज। समझ में आया? तुम मुझे बताओ, मैं 3 मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, एक में मैंने ये वाली चीज लगाई, हाँ, और एक में मैंने ये वाली चीज लगाई √C² + P², और एक में मैंने ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया जिसको मैं मैथमेटिक्स बोलूंगा प्योर, और एक पहला जो हमारा था वो था N मल्टीप्लाई है CL, एक की कटिंग लेंथ। दिस इज फर्स्ट मेथड, दिस इज सेकेंड मेथड एंड दिस इज थर्ड मेथड। सब में अप्रोक्सीमेटली 165 पॉइंट समथिंग के आसपास आ रहा है, सब में अप्रोक्सीमेटली आंसर जो आ रहा है 165.366 के आसपास आ रहा है। क्या अब ये आर्ट नहीं लग रहा तुमको तो क्या लग रहा है? क्या ये आर्टिस्टिक वे नहीं है, रिसर्च वाला वे नहीं है? और इतना डीप मैकेनिकल रेनफोर्समेंट को आपने जिंदगी में कभी नहीं समझा होगा, और समझ लिया अभी तो सिर्फ और सिर्फ समझा ही नहीं बल्कि एबिलिटी आपके अंदर ट्रांसफर हुई होगी, जो कि मेरा अल्टीमेट पर्पस है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, लेकिन दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर क्या है दोस्तों? अभी बाकी है। क्या है पिक्चर? हो तो गया सर, ये पूरे जितने भी आर्ट है सबकी तो मिल गई 165.36। एक बात आपने नोटिस की, देखो मैं पहले तो तीनों का आंसर लिख लेता हूं, जो भी अप्रोक्सीमेटली पॉइंट में थोड़ा बहुत चेंज होगा, क्योंकि पाई के अंदर 3.14 लो, 22 डिवाइड बाई 7 लो, पाई पूरा का पूरा कैलकुलेटर से डाल दो तो 3.144 ज्यादा भी कैलकुलेट, तो अप्रोक्सीमेटली 165 166 होगा, चलो इसको मानता हूं मैं। तो ये सबके तीनों का आंसर अप्रोक्सीमेटली 165 के आसपास आ रहा है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बोलो, और इंटरनल डाया वाला कॉन्सेप्ट समझना लोग नहीं समझ पाते हैं। इंटरनल डाया वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझना लोग नहीं समझ पाते। अगर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर इंटरनल डाया होना जरूरी है। फिर इसी तरीके से टर्म्स में भी मैंने बहुत सारी चीजें बताई, फ्रैक्शनल टर्म्स, कंप्लीट टर्म्स एंड सो ऑल। लेकिन दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है। सर क्या बोलना चाह रहे हो यार? पिक्चर बाकी है, पिक्चर बाकी है, मुद्दे की बात करो भाई, क्या पिक्चर बाकी? पिक्चर में से दोस्तों ये है कि जरा आपने ध्यान से सोचा, 165.36, 165.7 जो भी आ रहा था, 165.5 भी अलग अलग से मेथड से 165 पॉइंट के अराउंड आंसर आ रहा। 165 मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार बोल रहे हो 165 यार बहुत ज्यादा है मीटर्स के अंदर। हमारे रेनफोर्समेंट कितनी मीटर के होते हैं? लंबे से लंबे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे रेनफोर्समेंट लंबे से लंबे कितने मीटर्स के होते हैं? 12 मीटर के। सब लोग एग्री करते हो इस बात से? और ये है 165.36। चलो इसी को ही मैं कंसिडर करता हूं। तो भाई मेरा पॉइंट समझे कि नहीं समझे? मेरा पॉइंट ये दोस्तों कि हमारे रेनफोर्समेंट तो 12 मीटर तक के होते हैं, अप टू 12 मीटर।
हमारे रेनफोर्समेंट अप टू 12 मीटर्स तक के होते हैं और ये तो है 165.36। कैसे होगा, कैसे पॉसिबल होगा? तो ज्यादा रेनफोर्समेंट चाहिए होगे कि नहीं चाहिए होगे? सो मोर रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड। कितने रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड होगे इसको कंप्लीट करने में? तो कुछ नहीं करना भाई, एक रेनफोर्समेंट की लंबाई 12 मीटर है और हमें यहां तक पहुंचना है, तो कितने रेनफोर्समेंट चाहिए होगे? 165.366 डिवाइड बाई 12 कर देते हैं। कितने रेनफोर्समेंट चाहिए होगे अप्रोक्सीमेटली? तो हम करते हैं 165.366 डिवाइड बाई 12, 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है। और आधा रेनफोर्समेंट तो कोई देगा नहीं आपको, हाँ, तो पूरा ही रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली। यानी नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट तो हमेशा इंटीजर वैल्यू में होंगे, तो आपको 14 रेनफोर्समेंट मंगाने पड़ेंगे 8 मिलीमीटर वाले, तब जाके आप इस नीड को सेटिस्फाई कर पाओगे। अगेन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, अभी और कहानी। यानी कहने का मतलब मैंने समझा था, यही चीज मैं बोल रहा था कि भाई लास्ट में समझाऊंगा, ये अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, अभी तक नहीं सोचोगे। भाई 160 पे हो गया, हम जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, बुक बंद कर दिया, आप भी सो जाओ, हम भी सो जाते हैं, फिर कल देखेंगे क्या करना है। भाई ऐसा नहीं है। 165.36 बहुत ज्यादा है। 1 मीटर 12 मीटर का ही एक रेनफोर्समेंट होता है जनरली, ठीक है। तो भाई ऐसे तो हमें 14 रेनफोर्समेंट चाहिए अप्रोक्सीमेटली। इसको खाली ये रेट को से ऐसे बहुत सारी पाइल होगी। एक और चीज यहाँ पर कि भाई ये 14 रेनफोर्समेंट में चाहिए, लेकिन सारे रेनफोर्समेंट जब हम रेनफोर्समेंट एड ऑन करते हैं ना, तो पॉइंट टू पॉइंट थोड़ी कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉइंट टू पॉइंट हम नहीं करते। यानी यहाँ पर अगला एक कॉन्सेप्ट समझने की रिक्वायरमेंट है आपको। पॉइंट टू पॉइंट हम एड ऑन इसलिए नहीं करते कि ये जो है, मान लेते कि अभी हमें और जाना है, नया रेनफोर्समेंट मंगाना है, तो नया रेनफोर्समेंट जो है वो यहां से थोड़ी चालू हो गया। आप सोचो, नया रेनफोर्समेंट यहां से थोड़ी चालू होगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? नीचे भी रेनफोर्समेंट लगाना है तो नया रेनफोर्समेंट यहां से थोड़ी चालू होगा। भाई नया रेनफोर्समेंट जो होगा उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों? ओवरलैपिंग का। मतलब इसको ओवरलैप करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, यहां से भी ओवरलैप करना पड़ेगा। द कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। द कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? बहुत वैल्यूएबल चीज। अब ये जो चीजें है ना, ये बियॉन्ड द आर्ट निकल चुकी है अभी, ठीक है। अब ये जस्ट वैल्यूएबल थिंग्स बनती जा रही है। ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब सोचोगे, बहुत सारे लोगों ने ये सोचा ही नहीं होगा कि कहाँ आप क्या पढ़ा रहे थे, आपके आंसर तो कब से आ चुके थे। मैं चाहता तो 5 मिनट में आंसर लेके आता। मेरे को क्या करना, IAS कोड दे देता तुमको, एन ऐसे कैलकुलेट होता है, पाई तो कॉन्स्टेंट है, डी इंटरनेट डायल ले लो, स्मॉल डी डाल दो, 8D कर दो, हो गया, चलो घर जाओ। मेरा पर्पस वो है ही नहीं, सॉल्व करना मेरा पर्पस है ही नहीं। मेरा पर्पस एबिलिटी ट्रांसफर करना है। अब हम उससे भी बहुत ऊपर निकल गए। अब मैं ओवरलैपिंग वाला समझा रहा हूँ। पहले तो मैंने ये समझा कि भाई ये बहुत ज्यादा है, 165 कितने रेनफोर्समेंट है कि वो बता दिया। फिर मैंने ये भी समझा कि रेनफोर्समेंट को पॉइंट टू पॉइंट थोड़ी हम लगाते हैं। नया रेनफोर्समेंट लगाते तो ओवरलैपिंग करते नहीं करते हैं। एंड ओवरलैपिंग कितनी करनी है, इसके लिए डेवलपमेंट लेन ओवरलैपिंग का फॉर्मूला सीजिए। लेकिन कम से कम भी अगर ओवरलैपिंग माने, या जनरली अगर हमारा ओवरलैपिंग माने, तो 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर तो हो गए। यानी 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर की ओवरलैपिंग कितनी बार होगी? जितनी बार रेनफोर्समेंट लोहा आएगा। ये जबरदस्त बात बोल रहे हो यार, ये नॉर्मल लोगों के लिए है ही नहीं, तो गई चले जाना पहले, ठीक है। ओवरलैपिंग होगी अप्रोक्सीमेटली 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर के आसपास, जनरल केस ले रहा हूं मैं। और ये एक बार नहीं होगी, जितनी बार लोहा आता रहेगा उतनी बार ओवरलैपिंग होगी। तुम मुझे बताओ कि जितनी बार लोहा आएगा उतनी बार ओवरलैपिंग करते गए, तो क्या इससे जो हमारी लेंथ है 165, ये तो हमने यही कैलकुलेट किया ना, क्योंकि हम तो रेनफोर्समेंट की लेंथ तो लंबाई तो मेजर कर रहे हैं, तो क्या वो बढ़ नहीं जाएगी? अरे 165.366 मीटर, इसमें ना ही ओवरलैपिंग हमने काउंट की है, इसमें ना ही हमने एड ऑन रेनफोर्समेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा। ये तो मैंने समझाया आपको कि भाई यहाँ पे ये 165 एक रेनफोर्समेंट से नहीं हो जाएगा, इसके लिए ज्यादा रेनफोर्समेंट चाहिए। कि पहले मैंने ये समझा कितने ज्यादा चाहिए, कि टोटल 14 रेनफोर्समेंट चाहिए, और 14 चाहिए कि 14 रेनफोर्समेंट चाहिए। और सारे रेनफोर्समेंट जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड नहीं हो गए, बल्कि कैसे कनेक्टेड हो गए? रेनफोर्समेंट ओवरलैप्ड हो गए 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर। रेनफोर्समेंट कैसे कनेक्टेड हो गए? ओवरलैप्ड हो गए 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर। आसान भाषा में एक्चुअल कटिंग लेंथ जो होगी ना, ओवरलैपिंग को अकाउंट करने के साथ साथ, अब उसके ऊपर हम हेड ऑन करते हैं।
एक्चुअल कटिंग लेंथ ओवरलैपिंग को अकाउंट करने के साथ साथ होगी 165.366 प्लस प्लस कितनी बार होगा ओवरलैपिंग? 14 बार। ये चेयर बीच में आ रही है, साइड पे कर दो। ठीक, 14 बार 14 टाइम्स 14 मल्टीप्लाई बाई डी फॉर डॉग के डायमीटर। कितना डायमीटर है? 14 टाइम्स ऑफ 50D। ये ओवरलैपिंग है। 14 बार होगी ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग के लिए 50D होता है। तो अब ये करो 165.36666 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाई 50 और डायमीटर रेनफोर्समेंट का 8। चलो मेरे भाई आगे गाड़ी बढ़ाओ, किधर है? तो 165.366 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 8। भाई गलत कितना हम कर रहे हैं यार, कहाँ है दिमाग? ऐसे होगा क्या? ऐसे होगी पढ़ाई क्या? भाई ये 8 जो है ये मिलीमीटर में लेना चाहिए, तो 8 डिवाइड बाई क्या लिखना पड़ेगा? मीटर में लेना चाहिए, क्योंकि ये तो मीटर में है ना मेरे भाई। हाँ, ये खाली 8 लिखने से काम नहीं चलेगा, तो गाड़ी गड़बड़। मैं सीधा देखा 5000 कैसे आ गया भाई। ये तो भाई कुछ मैच ना हुआ। ये तो मैंने देखा कि मैं 8 तो मिलीमीटर में और ये हमारा मीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 1000। तो 14 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 1000। 5.6 बढ़ गया, मतलब 165.366 171 के आसपास आ रहा है मीटर के अंदर। यानी एक पाइल को कंप्लीट करने में, जो कि 12 मीटर की लंबाई थी और जो भी गिवन डायमेंशंस थे, उसके लिए 171 मीटर का क्या चाहिएगा? हमें 8 mm डायमीटर वाला लोहा चाहिएगा, 14 रेनफोर्समेंट चाहिएंगे, और सब हर एक बार क्या करना पड़ेगा? ओवरलैप करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना, अप्रोक्सीमेटली 14 के आसपास ही रेनफोर्समेंट फिर से चाहिए। फिर से एक और बार होगा ना, क्योंकि अब इसमें एक्चुअली में वो भी काउंट है क्या, एड ऑन भी काउंट है। एड ऑन किसकी वजह से होता है? ओवरलैपिंग की वजह से होता है। तो यार दैट्स फ्रॉम माय साइड यार, आई थिंक इनफ और फेयर और बहुत जेन्युइन एफर्ट मैंने किया है। तीनों अलग अलग मेथड समझाए, सिर्फ और सिर्फ मेथड नहीं समझाए, उसके पीछे बहुत सारी रिसर्च करके मैंने रेफरेंसेस ही साथ में। जब हमारा आंसर आ भी गया 165 कह रहा हूँ, तीनों मेथड से सेम आंसर आ गया। उसके बाद से मैंने बोला कि भाई ये एक इनपुट से नहीं होगा, ज़्यादा मंगाने पड़ेंगे। कितने मंगाने पड़ेंगे? 14 मंगाने पड़ेंगे। 14 मंगाने तो पॉइंट टू पॉइंट आगे नहीं बढ़ेंगे, ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ओवरलैपिंग किया हमने, ओवरलैपिंग किया तो हमारा आंसर 171 मीटर के आसपास आ गया। अब क्या करें इसका? द वर्कशॉप सीरीज इज एंडेड हियर, लेकिन मैं एक आपको बोनस दूंगा। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो इसके बाद वाला जो एक सेशन में ऐड करवा रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी टीम को बोल दिया है, क्योंकि वो क्यों जरूरी है समझना। क्या करें हम मीटर का? ये लंबाई ही कैलकुलेट की है हमने सब जगह, इसकी इतनी लंबाई है, इसकी इतनी लंबाई है, इसकी इतनी कटिंग लेंथ है। और अगर आपने ये पूरा एक सेक्शन देखा है, वर्कशॉप सीरीज पूरी देखी है आपने, तो आपके अंदर क्षमता तो डेवलप होगी होगी। क्षमता तो दोस्तों डेफिनेटली डेवलप हो गई होगी। और भी मैं कुछ बढ़िया चीजें फ्यूचर में बनाऊंगा अलग। हाँ, इसमें नहीं है अलग भाई, इसके उसके, क्योंकि इसमें मैं ऑलरेडी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में इतना ज़्यादा नॉलेज और इतना ज़्यादा रिसर्च और इतनी ज़्यादा मेहनत आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो अलग होगा, तो आपको मन हो तो आना। तो मैं क्या बोल रहा था कि भाई ये एक बात समझो, ये बोनस क्यों डाल रहा हूँ मैं, कि ये मीटर का क्या करे, कि क्या करे, इसमें इतनी लंबाई है, इसमें इतनी लंबाई है, इसका इतना पैरामीटर है। अल्टीमेटली हमने क्या कैलकुलेट किया? अल्टीमेटली हमने रेनफोर्समेंट की लंबाई ही तो कैलकुलेट की, कटिंग लेंथ तो कैलकुलेट की, लेंथ ही कैलकुलेट की, ये कितना काटना है, फिर उसको मोड़ते रहना और रिक्वायरमेंट के हिसाब से 135 डिग्री या 90 डिग्री या जो भी है वो। लेकिन बात समझो मेरे दोस्तों, क्या करे ये लंबाई का? क्या करे दोस्तों? ये लंबाई का क्या करते हैं पता है? ये लंबाई का इस्तेमाल करते हैं वजन निकालने में। और कैसे? तो d² डिवाइड बाई 162 मल्टीप्लाई बाई l का पूरा स्पेशल बोनस मैं आप ही लोगों को देना चाहता हूँ। अगले वीडियो स्पेशल बोनस के अंदर है, उसमें मैंने बेस्ट वे में समझाया, डिराइव भी किया है कि ये d² डिवाइड बाई 162 कहाँ से आया, किस तरीके से चाहिए, आर्टिस्टिक वे है ना, मेरा नॉर्मल तरीका नहीं है, आर्टिस्टिक वे। उसमें बहुत डिटेल में एनालिसिस के साथ मैंने आपको बताया है। एंड वहां पर ये जो लंबाई है ना, उससे क्या निकलता है? वजन निकलता है। तो जहां कहीं पर भी आप ये कटिंग लेंथ और ये कैलकुलेट कर रहे हो, उससे आप वजन का प्रिडिक्शन कर सकते हो कि इतने किलोग्राम लोहा इसमें जा रहा है, इस स्टीरप्स में जा रहा है। और वजन निकाल के फायदा क्या होता है भाई? वजन निकाल के फायदा ये होता है कि अब आप अगर साइट इंजीनियर हो तो ऑर्डर
देने की क्षमता आएगी, क्योंकि वजन के हिसाब से मंगवा सकते हो। और अगर वजन के हिसाब से मंगवा रहे हो और वजन भी पता है, और अगर आपको वजन के हिसाब से प्राइस पता है, इसका मतलब आप कॉस्टिंग भी जान सकते हो रेनफोर्समेंट का। तो ये कहानी यहाँ पर एंड नहीं होती। ये कहानी को अब आगे ले जाना, क्योंकि आगे की चीजें बहुत आसान है, उसमें कोई दिमाग जितना ज्यादा नहीं लगाना। बस d² डिवाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय l, ये बोनस में देख लेना, बहुत आसानी से समझा है। उससे हर चीज का आप वजन निकाल सकते हो, वजन के हिसाब से प्राइस पता है तो कॉस्टिंग भी निकाल सकते हो। मतलब मैंने आगे का डायरेक्शन दे दिया आपको कि भाई काम कर रहे हो कंस्ट्रक्शन साइट पर, तो ये वैल्यूएबल नॉलेज आपको रेनफोर्समेंट की एस्टिमेशन तक ले जा सकता है। ये रास्ता बता दिया। लंबाई के बाद वजन, वजन के हिसाब से प्राइस, और उसी को तो दोस्तों हम बोलते हैं स्केड्यूल, BBS, बार बेंडिंग स्केड्यूल। कितना लोहा लगा और उसका फिर अल्टीमेटली एस्टिमेशन होगा, तो प्राइस भी निकाल सकते हो। साइनिंग ऑफ, दिस इज याहिया कलूरी। I am giving you a session, or we can say the series of workshop on the art of BBS cutting length of steel ups. उम्मीद करता हूं कि मेरा ये पूरा का पूरा जो एफर्ट है, थोड़ा अलग तरीके से हमने किया, और बहुत एफर्ट के, बहुत रिसर्च के साथ मैंने ये पूरी सीरीज को बहुत मेहनत के साथ प्रिपेयर किया है। ये आपको अच्छा लगा होगा, बहुत बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं फिर कभी, फिर कहीं। गुड बाय, टेक केयर। बोनस सेक्शन देखना मत भूलना। गुड बाय। हेलो एवरीवन दोस्तों, जीरो टू हीरो कोर्सेज के अंदर हमने 50 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपको देने की कोशिश की है। ये सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज नहीं है, बल्कि अपने आप के अंदर स्किल्स है। ये स्किल्स आपको स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के अंदर भी हेल्पफुल हो सकती है, इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूजफुल हो सकता है, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के एस्पेक्ट, ई बुक, सारी चीज़ें हमने सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड कर दिया है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को कंसिडर करने के बाद भी जब भी आपको समय मिले, आप सेल्फ पेस यानी अपने हिसाब से भी वीडियोस के माध्यम से सीख सकते हो। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड किया है तो इसमें आपको लाइव सेशंस का भी नोटिफिकेशन आएगा। डाउट सेशन वाले पोर्शन में भी आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। ये सब कुछ लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है, तो आप इसको सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ सीखिए, सो दैट ये एक्चुअल मैनर में आपके लिए जीरो टू हीरो साबित हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में इतनी सारी स्किल्स आप सीख सकते हो। इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है, अभी ही एनरोल करना है, क्योंकि अभी अफोर्डेबल प्राइस में है। एनरोल कर लीजिए। मिलते हैं डिटेल्ड सेशंस के अंदर।